आज आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में कि एक विचित्र स्थिति राज्य में पैदा हुई। विधानसभा का नया भवन बना, उसको पिछले राज्य सरकार ने अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई थी। जो हाईकोर्ट का भवन अभी भी बन रहा है, उसको भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने लाई थी। पहले भी 2013 के अंतिम दिनों में हेमंत जी ने विधानसभा का उसी स्थान पर शिलान्यास किया था, लेकिन हठधर्मिता के पराकाष्ठा पर पहुंचे रघुवर दास जी 12 जून 2015 को पुनः उसी स्थान पर शिलान्यास करते हैं और वहां पर एक ढांचा बनना शुरू हो जाता है। कोई हिसाब किताब नहीं। दो ढांचा रोड के दो तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक हाईकोर्ट का बिल्डिंग और एक विधानसभा का भवन। हाईकोर्ट के बिल्डिंग का जब एस्टीमेट सामने आया तो हाईकोर्ट ने ही उस पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि ये गलत है। फिर उसका रिवीजन हुआ। अभी भी वो अपूर्ण है कार्य, लेकिन विधानसभा का कार्य चलते रहा। विधानसभा का कार्य इसलिए चलता रहा कि उसमें एक पूरा का पूरा सिंडिकेट लगा हुआ था, जिसमें ठेकेदार, उस समय के अफसर और उस समय के जो मंत्री, जो विभागीय मंत्री भी थे और माननीय मुख्यमंत्री भी थे, ये ट्रायंगुलर एक नेक्सस उस समय चलता था, जिसमें एक विशेष सचिव हुआ करती थी विभाग की, जो बाद में मुख्य सचिव भी बनी। उनके दबाव पर एक खास ठेकेदार को ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे। आनंद फानन में 4 साल के अंदर ही एक ढांचा केवल तैयार हुआ और कह दिया गया कि अब इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तिथि रखी गई 12 सितंबर 2019 को। आपको याद होगा, उस समय हम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई। हमने कहा था कि इसका एनवायरमेंटल असेसमेंट नहीं हुआ है। इनका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से इसको सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। साथ साथ सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट भी पूरा नहीं हुआ, रिहेबिलिटेशन भी पूरी नहीं हुई, बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो आप इसका उद्घाटन करने का जो प्लान बना रहे हैं वो गलत है, वो असंवैधानिक है, वो कहीं से भी उचित नहीं। लेकिन जब नशा, सत्ता का नशा आदमी के सर चढ़कर बोलता है तो फिर उसको सूद बूध नहीं रहता। उनको सत्ता का इतना हनक था कि उन्होंने उसका उद्घाटन भी करवा दिया।
हम लोगों ने उस समय इसका विरोध करते हुए उस संपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। तत्कालीन सत्ता पक्ष से बहुत आलोचनाएं हुई थी। हम नहीं चाहते थे कि देश के एक संवैधानिक संस्था प्रधानमंत्री किसी गलत काम का श्रीगणेश करे। हम लोग नहीं चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री को किसी राज्य सरकार के द्वारा अपमानित किया जाए। उनके मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया था कि आप मत आए, लेकिन वो आ गए, क्योंकि लूट की राशि सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मिलता है। खुद को संभाल नहीं पाए और उद्घाटन के लिए यहां पर आ गए। हम लोगों ने उस समय कहा था कि हम इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, और आज उसका नतीजा आया सामने कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 130 करोड़ से भी ज्यादा का हम लोगों पे फाइन थोप दिया, पेनल्टी लगा दिया। आखिर ये पैसा जो पब्लिक अमाउंट है, राज्य का पैसा जो पब्लिक अमाउंट है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये बताना पड़ेगा आज। और हम तो राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि 130 करोड़ रुपए तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव से लेकर भवन निर्माण, वन और पर्यावरण विभाग, इन तमाम के जो प्रधान सचिव है, जो संबंधित ठेकेदार है, उनकी संपत्ति को नीलाम कर 130 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाकर ये पेनल्टी भरा जाए।